बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने मुस्लिम समुदाय के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर सांप्रदायिक कलह पैदा करने की कोशिश की, जिससे लग रहा है कि राज्य में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की साजिश रची जा रही है। इसलिए साथी सेवा भावी संस्था की ओर से बीजेपी विधायक नीतीश राणे के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है। साथ ही शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतला परिसर उपोषण मैदान में विधायक नीतीश राणे की प्रतिमा पर जूते मारो आंदोलन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। विधायक नीतीश राणे ने रामगिरी महाराज के समर्थन में विरोध रैली में अहमदनगर में भड़काऊ भाषण दिया और एक विशेष समुदाय को जुबान काटने, तुम्हारी मस्जिद के अंदर चुन चुन कर मारेंगे, इस तरह की दहशत फैलाकर धमकी दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावना को ठेस पहुंची है। मांग की गई है कि इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए और मुस्लिम समुदाय को न्याय दिया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन को मांग का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पर साथी सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष बशीर अहमद, जाफर तरोड़ेकर, उबैदुर रहमान, मुदस्सिर अंसारी, इमरान खान, शेख इराद, मोहम्मद जाफर अंसारी, मोहसिन सुल्तान, साजिद बेलदार, अमजद पटेल, शेख मुजम्मिल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का ये लॉ है जो हमको सिखाता है कि इस्लाम की माजी की तारीख में अगर हम जाए, जब मुसलमान कज़ाब आया था तो अबू बकर सिद्दीक भी आए थे, जब मरहब आया था तो अली उल मुर्तज़ा भी आए थे, जब रामपाल यादव ने गुस्ताखी की तो गाजी इल्मुद्दीन भी आए थे। और आज अगर रामगिरी जैसे बदबख्त आए हैं और नीतीश राणे जैसे लोग आए हैं तो अल्लाह ने हम गुलामों को भी यहाँ पर भेजा है। इंशाअल्लाह हम अपने बुजुर्गों के खून को कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। कानून बहुत सारे हैं, आप हेट स्पीच के लिए अगर कानून बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी सरकार से मांग ये है कि कानून का आप इस्तेमाल इक्वलिटी के साथ कीजिए। आप सिर्फ मुसलमान, अगर कोई मुसलमान किसी महिला का अगर रेप हो जाता है, उसके प्रोटेस्ट में जाता है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए रैली में जाता है, तो आप उसका बंगला गिरा दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, लेकिन वहीं पे अगर कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है तो आप उसको कुछ नहीं करते। ये अगर हिंदुस्तान की सरकार जब कमलेश तिवारी ने गुस्ताखी की, उस पर सख्त कानून बनाता, उसके ऊपर कार्रवाई करता, उसको फांसी की सजा देता, उसको जेल के अंदर डालता, तो उसके बाद नुपुर शर्मा की हिम्मत नहीं होती। और अगर नुपुर शर्मा की हिम्मत हुई है तो उसके बाद रामगिरी भी बोला है। ऐसे कई किस्से आपके पास है। और अगर कोई मुसलमान, आपको पता भी नहीं है कि उसने बोला क्या है। हमारे पास एक मिसाल है मौलाना मुफ्ती अजहर साहब की, आपने उनको यूएपीए लगा दिया उनके ऊपर। अगर मुसलमान है तो आप उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। और ये लोग जो नबी कायनात रहमतुल्लिल आलमीन के ऊपर बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि आसमान की तरफ थूक रहे हैं, थूक वापस पलट के इन्हीं पे आएगा। कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। वो नबी जिसके लिए अल्लाह दिलजोई के लिए कुरान में सूरह नून के अंदर फरमा रहा है, नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। अल्लाह जिसकी दिलजोई कर रहा है उस नबी कायनात के लिए, वो ऐसा नबी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनकर आए तो कहा कि मैं एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा निजाम पेश करने जा रहा हूँ कि एक औरत मुल्क के एक कोने से ऊंट पर सवार होंगी और मुल्क के दूसरे कोने तक पहुंचेंगी, उसको अपने रब के सिवा, अपने अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं होगा। आज आपके हिंदुस्तान के कानून के अंदर कानून बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी कोताहियों की वजह से आपके बीजेपी के लोग अंदर शामिल है, आप उनको माफ कर रहे हो। कई स्कैंडल्स आपके पकड़े गए, कहीं आपके कर्नाटकों के लीडरों के पास डीवीडियां पकड़ी गई, कहीं लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया, कहीं आपको त्रिपुरा नजर नहीं आ रहा, मणिपुर नजर नहीं आ रहा। ऐसे हजारों दंगों के हमारे पास मिसालें मौजूद है। आज एक लड़की अस्पताल जाने को डर रही है, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डर रहे हैं। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, और जैसे आजादी से पहले हमारे पास एक ईशा निंदी जो कानून था, वैसा कानून को हम वापस से उसको बना सकते हैं, या वैसे उसकी बुनियाद, उसकी तर्ज पे, उसकी जमीन पर कोई नया कानून लाया जा सकता है। ऐसे कानून को लाने की मांग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र के अंदर जो भाजपा और शिंदे गठ की सेना, ये जो अपने मफाद के लिए मुसलमानों को, अपने मुसलमानों के खिलाफ जो बोलकर जो हिंदुत्व के अंदर फसाद कराना चाह रहे हैं, आज हम उन लोगों का निषेध करते हैं और पूरे
महाराष्ट्र के अंदर पूरे मुसलमान मिलकर भी हम एक आंदोलन करेंगे और हम कभी जिंदगी में किसी से डरे नहीं है और ना किसी से डरेंगे। और जो महाराष्ट्र के अंदर जो ये चीज़ हो रही है, आने वाले इलेक्शन है, ये लोग चाह रहे हैं कि हम सत्ता में कैसा आए, तो मुसलमानों को ये नारायण राणे जो महाराज है, ये लोग जो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो हम इनका निषेध करते हैं। और वो छोटा सर का नारायण राणे और वो महाराज, उनके अंदर जितनी हिम्मत है, हमारे एक मुसलमान के बच्चे के अंदर भी अगर वो सामने आते हैं तो उनको बच्चा बताएंगे कि मुसलमान क्या चीज़ है। मुसलमान आज खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग कुछ भी बोलेंगे। और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री, जो खाली सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे 18 पक्कड़ समाज के साथ के सबके मुख्यमंत्री है। उनका काम है कि उसके ऊपर एक्शन ले और उसको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाले। आज परभणी शहर में जिलाधिकारी कार्यालय के मार्फत एक गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को एक निवेदन दिया गया है। निवेदन में ऐसी मांग की गई है कि जो नीतीश राणे संवैधानिक पद पे बैठ के अपशब्द बात कर रहा है, उसके खिलाफ में जल्द से जल्द राज्य सरकार ने गुना दाखिल करना चाहिए। और मैं जो है सो ये बोलना चाहता हूँ कि राज्य के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और जो अजित दादा पवार, ये भी उप मुख्यमंत्री है, ये लोगों को पूरा महाराष्ट्र चलाना, ये एक संवैधानिक पद पे बैठे वाले, इनको हर जात धर्म का इंसान उनके वास्ते उतनी ही मायने रखता है। सिर्फ उन्होंने जो है सो जो कोई बोल देगा ऐसा किसी के धर्म के बारे में या उसके भावना दुखा देगा। परसों छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पुतला वहां पर फिसलने की वजह से जो नुकसान हुआ, तो उसके बारे में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ये लोग बोले। बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत अच्छा लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक पूरे महाराष्ट्र को साथ लेकर स्थापना की वाली है। तो इसलिए हम क्यों, हमारे साथ क्यों ऐसा कि हमारे बारे में भी उन्होंने बोलना चाहिए। हमारे दाढ़ी के नाम पे मार रहे, हमारे डब्बे में अगर कोई मांस रहा उसके नाम पे मार रहे, हमारे पैजामे के नाम पे मार रहे, टोपी के नाम पे मार रहे। और नीतीश राणे तो खुला आह्वान कर रहे ना, संवैधानिक पद पे बैठ के खुला आह्वान कर रहे कि वो मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो मैं राज्य सरकार से ये डिमांड करता हूँ अपनी तरफ से कि जल्द से जल्द उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ढोंगी महाराज ने बीच में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो अपशब्द कहे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ होना चाहिए। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभणी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं। और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया। इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तिखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA-44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तिखार पार्क की।
और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लाट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की डीपी, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तिखार पार्क आमदनी और ज़रूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार ज़रूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल